अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बहजाद अली है। करंटली वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एट हेल्थ फिजियो क्लिनिक मुल्तान। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है टिश्यू। बॉडी के अंदर टिश्यू क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, कितनी टाइप्स के टिश्यूज जो हैं बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। समझ आ रही है बात की? ठीक है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक कलेक्शन है, एक मेशवर्क है किस चीज़ का? सेल्स का। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। कलेक्शन ऑफ सेल्स और इंटरसेलुलर मटेरियल जो बॉडी के अंदर मौजूद है, जो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है। टिश्यू के जो बॉडी के अंदर टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं। हमारी बॉडी के अंदर 4 मेन टाइप्स होती हैं टिश्यू के, जिनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है। हम इन 4 टाइप्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है। जो आज हमने स्टडी करना है वो कौन सी टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। टिश्यू की एक टाइप है जिसे हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो है कॉम्बिनेशन है, एक सब्सटेंस है, एक कलेक्शन है किस चीज़ की? इसके अंदर क्या होता है कि सेल्स कुछ मिकदार में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। कुछ मिकदार में सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ की होती है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस के। समझ आइए बात की? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल की मिकदार कम होती है, लेकिन इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंड? हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसके अंदर सेल्स की मिकदार कम है लेकिन इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज्यादा होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो है मेनली किस चीज पे कंसिस्ट होता है? कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स कौन कौन से मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं? उनके अंदर सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। 3 मेन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कौन कौन से? सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। अगर हम फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसे हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मैट्रिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है किस चीज का? फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस का। फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स एंड वैंडरिंग सेल्स आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू की टाइप है जो फ्यू सेल्स एंड मोर ग्रैंड सब्सटेंस पे मुश्तमिल होती है। उसके कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास सेल्स, फैट्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस आता है। फैट एंड ग्राउंड सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे होते हैं? मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। ठीक है। टाइप्स हमने देखी, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स एंड वैंडरिंग सेल्स। ये किसकी टाइप्स में आ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स में आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसके कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की। उनके अंदर हमारे पास क्या आता है? कोलेजिनस फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। बॉडी के अंदर ये फाइबर्स, डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स डिफरेंट एरियाज पर मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिवीजन है, उसके जो फाइबर्स हैं, कोलेजिनस फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर हो गया, रेटिकुलर फाइबर हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स बॉडी के अंदर डिफरेंट स्पेसेस में मौजूद होते हैं। ठीक है।
इनको भी हम अगर डिटेल में स्टडी नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि कोलेजिनस फाइबर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं और रेटिकुलर फाइबर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ आई अब आपकी कि नहीं आई, कुछ पूछना हो? इसके अलावा हमारे पास अगर हम ग्राउंड सब्सटेंस की बात करते हैं तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है मेनली कंपोज होता है मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्सेस पे, जिसे हम प्रोटियोग्लाइकॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज पे कंसिस्ट करता है? ग्राउंड सब्सटेंस कंपोज होता है मेनली मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें हम प्रोटियोग्लाइकॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोटियोग्लाइकॉन्स की बात करते हैं तो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकॉन्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस लोकेशन ऑफ बॉडी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो फाइबर्स हैं ये बॉडी के डिफरेंट स्पेसेस में मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटियोग्लाइकॉन्स भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ये क्या होती है? ये कंपाउंड है, ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, बट इन कंट्रास्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकॉन्स द प्रोटीन्स मल्टी प्रीडोमिनेट्स, प्रोटीन्स की मिकदार ज्यादा होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ आ गई है? ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू को हम स्टडी करेंगे। समझ आ गई है? कुछ पूछना हो आप लोगों ने? थैंक यू।